जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो आज इस वीडियो हम शिक्षा व अनुसंधान आईटीआर का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे। जो भी पैरामीटर आप एडमिशन लेने से पहले या फिर किसी इंस्टीट्यूट को जज करने से पहले कंसीडर करते हो, उन सारे पैरामीटर्स पे हम रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमने चैनल पे पहले भी वीडियो अपलोड करा था जिसमें हमने सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की थी। बहुत सारे कमेंट्स आपके आए थे और जो क्वेरीज आई थी उन सबको कंसीडर करते हुए उन सारी क्वेरीज को भी हम आंसर करेंगे इस वीडियो में। और ये सारे मेजर पैरामीटर है इंक्लूडिंग एग्रीगेशन, रैंकिंग, लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल एबिलिटी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक, बजट, स्कॉलरशिप कैसे आप अटेन कर सकते हो, मोड ऑफ एडमिशन क्या होगा, प्लेसमेंट्स, इंडस्ट्री लिंकेज, उसके साथ साथ इंटरनेशनल एक्सपोजर। इस पे अपडेट मैं दे दूं कि जो शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी है इसकी एक खुद की एग्जाम होती है सैट, है ना। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, शिक्षा अनुसंधान की ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि यूनिवर्सिटी लेवल की एग्जाम है, जो 2 फेजेस में होती है। उसमें सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड करा है चैनल पे, तो डू चेक इट आउट। अदरवाइज ये एग्जामिनेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लाइव हो चुका है। फर्स्ट फेज जो है वो अप्रैल तक चलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने में तो आप उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर भी मेंशन है। कोई एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी आपको पे नहीं करना है। आप कनेक्ट करो और डिस्कस करो। सबसे पहले मैं बताऊं कि एग्रीगेशन, रैंकिंग और लोकेशन, इन 3 पैरामीटर्स को हम देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको वीडियोस की रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले अबाउट अस को हम कंसीडर करेंगे, उसके बाद हम कनेक्टिविटी पे जाएंगे। इस इंस्टीट्यूट को अगर हम देखें तो ये इंस्टीट्यूट 2007 में एस्टैब्लिश हुई थी। एस्टैब्लिशमेंट ईयर इसका 2007 है। उसके साथ साथ ये प्राइवेट बॉडी है, भुवनेश्वर ओडिशा में लोकेटेड है और अर्बन वाईफाई इनेबल्ड इको फ्रेंडली कैंपस है। आपने अगर कैंपस टूर की वीडियोस देखी होंगी। अदरवाइज हम भी चैनल पे इस एडमिशन जो अपकमिंग एडमिशन आने वाला अपकमिंग सेशन उससे पहले अपलोड करेंगे, तो डू चेक इट आउट। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एग्रीगेशन अगर आप देखोगे तो A++ की एग्रीगेशन मिल रखी है। एनबीएसी यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीगेशन से भी ये एग्रीगेटेड है मल्टीपल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, यूजीसी से अप्रूव्ड है। अदर बॉडीज भी इधर मैंने मेंशन कर दी। एक आईसीआर क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इससे में जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर में अगर आप बीएससी करना चाह रहे हो, एमएससी करना चाह रहे हो तो आप इस इंस्टीट्यूट से कर सकते हो क्योंकि ये आईसीएआर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। एनआईआरएफ रैंकिंग 2015 का 15th यूनिवर्सिटी कैटेगरी, सेकंड इन इंजीनियरिंग कैटेगरी। हमने चैनल पे 2 वीडियोस पहले भी अपलोड करी थी, उसमें भी काफी अच्छा रिस्पांस आया। उन सारे फैक्टर्स को हमने कंसीडर करके जो आपकी डाउट्स थी उन सबको हम आंसर करेंगे इस वीडियो में। कनेक्टिविटी अगर आप देखोगे तो कनेक्टिविटी बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। अब डिस्टेंस तो अगर बीजी पटनायक से आप ट्रैवल करोगे तो 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और 11 किलोमीटर आपको भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से इसका डिस्टेंस पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सेंट्रल लाइब्रेरी मिलेगी, कंप्यूटर लैब मिलेगी और जो हम कैंपस टूर का वीडियो इस पे अपलोड करेंगे, मैं सेल्फ जाकर के जो ऑनेस्ट वहां रिव्यू होगा स्टूडेंट्स का वो आपको प्रोवाइड करेंगे। कमिंग सेशन से पहले उस वीडियो को लाइव करेंगे तो उसमें ये सारा कुछ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। सेमिनार हॉल एंड ऑडिटोरियम्स, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट है अवेलेबल, कैफेटेरिया एंड मेस, मेडिकल एंड इमरजेंसी सर्विसेज। तो ये सारी आपको बेसिक नीड जो भी है डे टू डे लाइफ की वो सारी फैसिलिटीज ये इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करते हैं विद इन द कैंपस। उसके साथ साथ कोर्सेज देखते हैं हम तो हम बीटेक को बता रहे हैं बीटेक के बारे में। तो बीटेक में बेसिकली डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंडर आप डिग्री परस्यू कर सकते हो। तो अगर जो डिफरेंट ब्रांचेस देखें तो मेन ब्रांचेस जितने भी सीएसई बेस्ड ब्रांचेस हैं दे आर कंसीडर्ड अंडर द मेन ब्रांचेस। उसके बाद ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग। तो ये कुछ इसका ऑर्डर है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फी भी पे करना पड़ेगा। मैंने सारी फीस इधर मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट, टेक अ स्क्रीनशॉट। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको मॉक रिसिप्ट चाहिए देन आप हमारी टीम से कनेक्ट करो। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 11,90,000। एक चीज मैं और आपको बता दूं, फेक पेमेंट्स। कई बार क्या होता है, आप नए होते हो, आप अभी 12 जस्ट पास आउट करके कॉलेजेस सर्च कर रहे होते हो, तो कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कन्विंस हो जाते हैं और वो फेक पेमेंट कर देते हैं। फेक पेमेंट इन द सेंस हमेशा यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आपने पेमेंट करना है, कोई भी किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट में पेमेंट नहीं करना, अदरवाइज आपको सफर करना पड़ सकता है। तो डू रिमेंबर दिस थिंग और इस पे बहुत ज्यादा आपको केयरफुल रहना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 9,50,000, जो सबसे लिस्ट फी अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि ये मेन ब्रांचेस नहीं होते हैं, इनकी फी भी कम होती है। अदरवाइज आप यहाँ पे सारी फी चेकआउट कर सकते हो। हाईएस्ट फी किसकी है, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ एंड मशीन लर्निंग, जो कि हाईली डिमांडेड प्रोग्राम्स है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं एडमिशन लेना चाहते हैं। आगे अगर आप देखो तो ये सारी कुछ पीएचडी अगर आप यहां से करना चाह रहे हो 1.65 लाख, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट सैट के थ्रू यहां पे मिल जाएगा आपको एडमिशन। एमबीए अगर आप करना चाह रहे हो 1.9 लाख से, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रीम, हाँ, अंडर विच यू आर गोइंग टू परस्यू योर डिग्री। तो कौन से स्ट्रीम में आप करोगे उसके बेसिस पे ये फी आपको चार्ज की जाएगी। ग्रेजुएशन प्लस कैट एमबीबीएस 99.8 लाख, 10+2 विद 50%। और नीट का भी बीएससी नर्सिंग बीए हमें ऑफर करती है 6.9 लाख के बजट में। 2.6 लाख में अगर आप वेटनरी करना चाहोगे, वेटनरी साइंस से, तो वो भी कर सकते हो एनिमल हस्बेंड्री में।
10+2 50% होना चाहिए आपका एग्रीगेट, और सैट का एग्जाम आप अपियर कर सकते हो। बीएससी एग्रीकल्चर, इसमें भी नीट का स्कोर, सॉरी मेंशन नहीं किया था मैंने इधर, नीट का स्कोर भी यहाँ पे देखा जाता है। बीएससी एग्रीकल्चर आप करोगे तो 8.4 लाख, 10+2 सैट, जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज है उनको भी आप अवेल कर सकते हो। तो वो सारी क्राइटेरियाज एक बार हमारी टीम से आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, और वो क्राइटेरियाज आप उनसे मांग लो, डिस्कस कर लो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे मेरी ऑफिस विजिट करके भुवनेश्वर जितनी भी ऑफिसेस है हमारी वहां पे मिल सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना है। उसके साथ साथ अगर आप बीएससी देखोगे तो 3.1 लाख से 4.1 लाख, 10+2 सैट, बी फार्मा 8.5 लाख, ठीक है। उसके बाद बीडीएस 30.38 लाख, 10+2 और नीट होना चाहिए। अब ये जैसे बीडीएस है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से डिग्री परस्यू करो। आपको बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस है जहां से आप 10 लाख है, 10 लाख 12 लाख में आपका बीडीएस हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, एमडीएस, ठीक है, एमडीसी मैत्री डेंटल कॉलेज, एक मैत्री डेंटल कॉलेज है, वहां से भी आप बीडीएस कर सकते हो। उसमें मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, तो डू चेक इट आउट। वहां से भी आप ये बीडीएस प्रोग्राम कर सकते हो, क्योंकि वो अफोर्डेबल बजट में आपको डिग्री ऑफर कर रही है। मोड ऑफ एडमिशन एंट्रेंस एक्सेप्टेड, जो कि मैंने बताया है कौन सी एग्जाम, इसकी यूनिवर्सिटी लेवल की है सैट, जो कितने फेजेस में होती है, 2 फेजेस में। अप्रैल तक उसका पहला फेज चलेगा। कैसे अटेम्प्ट करना है उसके लिए हमारी टीम से डिस्कस करो। नेशनल जेईई मेंस, नीट, कैट, जैट, मैट, सीगेट, हर साल हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो फेक पेमेंट करके फंस रहे होते हैं, वो एक्स्ट्रा डोनेशन दे रहे होते हैं। तो इन सारी चीजें से आपको बचना है। बहुत बार ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज कह लो, आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा डोनेशन पे करके आते हो बड़े अमाउंट में। तो उस चीज से आपको बचना है। सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करो, किसी से कन्विंस है, मोटिवेट होकर के एडमिशन नहीं लो। हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। क्राइटेरिया अगर आप देखोगे तो एंट्रेंस बेस्ड एंड मेरिट बेस्ड है, और हमारी टीम को भी आपको किसी तरह कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना। डू रिमेंबर दिस थिंग। हाईएस्ट पैकेज 46 लाख पर एनम 2023 का मैं डेटा बता रहा हूं। एवरेज पैकेज 5 लाख है। अब एवरेज पैकेज में आप यहां पे डिक्लाइनेशन क्यों देख रहे हो, रीजन बिहाइंड समझो आप। अब जो भी मेन स्ट्रीम है, जैसे एआईएमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, है ना, सीएसई मेन आप देख लो, ठीक है, जितने भी है इसमें, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, अब इन सब का प्लेसमेंट जो होता है ना, इन सब का प्लेसमेंट हाई होता है, ठीक है। बट जो मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, सिविल हो गया, इन सब का प्लेसमेंट इनके कंपैरेटिवली लो होता है, इसलिए जो एवरेज पैकेज है उसमें भी आपको डिक्लाइनेशन दिखता है। अगर आप इन दोनों को इंक्लूड करके जब एवरेज पैकेज निकालोगे, ठीक है, तो उसमें भी डिक्लाइनेशन आपको दिखेगी। टॉप रिक्रूटर्स इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, ये सारे कुछ जनरल रिक्रूटर्स है जो यूनिवर्सिटी में विजिट किया है, जिन्होंने पास किया उसमें। उसके साथ अगर कॉलेजेस सर्च कर रहे हो, सबसे पहले आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। आपका मेन फोकस होना चाहिए अभी प्रिपरेशन पे। मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे एक्टिव काउंसलर्स हैं जो आपको कन्विंस कर सकते हैं, डाइवर्ट करेंगे। आपका मेजर प्रेफरेंस होना चाहिए अभी प्रिपरेशन पे। आप अच्छा स्कोर करो, आपका जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन हो, ठीक है, आप आईआईटीज में जाओ। बट अगर आपका ऐसा नहीं हो पाता, देन आपको क्या करना है, प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले अपनी इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना है, ठीक है, इंटरेस्ट को। और उसके साथ साथ इंटरेस्ट को देते देते आपको एक बजट को भी कंसीडर करना कि आपका किस बजट में आप कॉलेज को, है ना, अफोर्ड कर सकते हो। उसके साथ साथ आपका लास्ट में रैंक और अचीवमेंट। अब रैंक और अचीवमेंट मैंने क्यों मेंशन किया, क्योंकि ये रैंक के बेसिस पे अगर आपका एडमिशन नहीं होता किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, देन कई बार क्या होता है, उस रैंक में इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन भी हो जाएगी और आप स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी अवेल कर लोगे। तो इन सारे फैक्टर्स पे ध्यान रखना है। हमारी टीम तो आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है ही। हमारा हेल्पलाइन नंबर इधर मेंशन है, edutech1211@gmail.com। दिस इज आवर ऑफिशियल ईमेल आईडी, जिस पे आप मेल ड्रॉप कर सकते हो। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन वर्चुअल मोड, देन हमें फिजिकली विजिट करके मिल सकते हो। वी आर देयर फॉर योर हेल्प। अदरवाइज दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर, जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। If you are facing any kind of problem regarding colleges and university across India, not only regarding this particular institute, we are there for your help. So thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe our channel ताकि आपको वीडियोस की रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए. Till then, stay blessed, stay happy, and best wishes for your future.